नमस्कार प्यारे बच्चों, आज आप लोग अध्ययन करेंगे राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा का कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू जो विज्ञान से लिया गया है। तो इससे आप लोग अच्छी तरह से पढ़ें और इसका कुछ वीडियो पहले बन गया है, उसे भी जाकर जरूर देखें ताकि एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा नंबर आए। तो यहाँ पर 93 से शुरू हो रहा है। तो इसमें एक अश्व शक्ति बराबर होता है, तो एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होते हैं, यानी एक अश्व शक्ति में 746 वाट होते हैं। तो 93 का ऑप्शन 3 सही है। अगला प्रश्न, चुंबक आकर्षित करता है। तो चुंबक जो है यह लोहा को भी, कोबाल्ट को भी और निकिल तीनों को आकर्षित करता है, इसलिए इसका ऑप्शन 4 होगा, यानी उपर्युक्त सभी को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन वायु या गोबर गैस है। तो वायु या गोबर गैस में मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड मिला होता है, तो इसका ऑप्शन पहला सही, यानी मीथेन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक इसमें, यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है। तो 99 का ऑप्शन 2 सही है। अगला प्रश्न, दीवार घड़ी के पेंडुलम की गति है। तो दीवार घड़ी के पेंडुलम की गति आवर्त गति होती है, तो 100 का ऑप्शन चौथा सही है। अगला प्रश्न, धौनी की चाल सबसे अधिक होती है। तो धौनी की चाल सबसे अधिक ठोस में होती है, तो 101 का ऑप्शन 4 सही है। अगला प्रश्न है कि नीचे की ओर गिरते हुए पिंड की गतिज ऊर्जा स्थिर रहती है, घटती है, बढ़ती है या घटती है या बढ़ती है। तो गतिज ऊर्जा बढ़ती है, तो 102 का ऑप्शन 3 सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अचुंबकीय पदार्थ है। तो इसमें अचुंबकीय पदार्थ है वह है सोना, तो 103 का ऑप्शन चौथा सही है। अगला प्रश्न, कृत्रिम रेशा नायलॉन है। तो यानी इसमें नायलॉन का और भी नाम है, तो यह बताना है, तो है पॉलीएमाइड्स। तो इसमें 104 का ऑप्शन पहला सही है। एलपीजी का मुख्य घटक है, यानी एलपीजी में क्या मिला होता है। तो एलपीजी जो गैस है, जो घरों में, रसोई घर में गैस सिलेंडर पर खाना बनता है, वह जो गैस है उसमें प्रोपेन और ब्यूटेन मिला होता है। तो 105 का ऑप्शन तीसरा सही है। अगला प्रश्न, सीने बार निम्न में से किसका अयस्क है। तो वह सीने बार का फार्मूला होता है HGS। तो इसमें HG, यानी यहाँ पर है ऑप्शन 2, तो 106 का ऑप्शन दूसरा सही है। अगला प्रश्न है कि एक मिश्र धातु जिसमें तांबा नहीं पाया जाता है, यानी एक मिश्र धातु जिसमें तांबा नहीं पाया जाता है उसे बताना है, तो वह है मैगेलेनियन। तो इसमें पहला का ऑप्शन, यानी 107 का ऑप्शन पहला सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन कार्बन का अपर रूप नहीं है। तो यहाँ पर बता दें, कार्बन का अपर रूप हीरा, ग्रेफाइट, फुलरिन, ये तीनों है। तो अपर रूप नहीं है, तो इसमें दिया नहीं है, तो यानी दिया नहीं, तो इनमें से कोई नहीं। तो 108 का ऑप्शन 4 सही है। साबुन उद्योग का एक उप उत्पाद बताइए। तो इसमें साबुन उद्योग का, जो साबुन में बनाया जाता है, तो साबुन के साथ ग्लिसरॉल भी उत्पन्न होता है। जैसे अगर साबुन को बनाया जाता है तो उसके साथ ग्लिसरॉल भी, तो इसलिए कह रहा है कि उप उत्पाद, यानी एक और उत्पाद बताइए। तो 109 का ऑप्शन तीसरा सही है। अगला प्रश्न है, किस धातु में तन्यता का गुण नहीं होता है। तन्यता का मतलब जिसकी पतली तारें खींची जा सकती हैं, तो इसमें इसका ऑप्शन है जिंक। जिंक से पतली तारें नहीं खींची जा सकती हैं, तो 110 का ऑप्शन पहला सही है। शुष्क बर्फ है, यानी शुष्क बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है, तो 111 का ऑप्शन चौथा सही है। अगला प्रश्न है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र CaOH है, तो 112 का ऑप्शन चौथा सही है। अगला प्रश्न, लोहे में जंग लगने का
मुख्य कारक है। तो लोहे में जंग लगने का जो मुख्य कारक है वो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के कारण ही लोहे में जंग लगता है। जैविक खाद है तो गोबर की खाद को जैविक खाद कहा जाता है। तो 114 का ऑप्शन दूसरा सही है। अगला प्रश्न है, किस कोशिकांग को कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है? तो इसमें जो है यानी माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है। तो 115 का ऑप्शन पहला सही है। अगला प्रश्न, श्वसन की क्रिया किस कोशिकांग में होती है? तो यह होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो 116 का ऑप्शन पहला सही है। अगला प्रश्न, पित्त रस का निर्माण किस अंग में होता है? तो इसका निर्माण यकृत में होता है। तो 117 का ऑप्शन पहला सही है। अगला प्रश्न है, ग्लाइकोलिसिस की क्रिया कोशिका में कहाँ होती है? तो यह होती है कोशिका द्रव्य में। तो 118 का ऑप्शन तीसरा सही है। अगला प्रश्न इसमें है, किस अंतःस्रावी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो प्यूटरी यानी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो 119 का ऑप्शन 4 सही है। अगला प्रश्न, रक्त के जमने में सहायक है। तो रक्त के जमने में यानी प्लेटलेट्स सहायक हैं। तो 120 का ऑप्शन तीसरा सही है। अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो वह यानी प्राकृतिक चयन का सिद्धांत यह चार्ल्स डार्विन ने दिए थे। तो 121 का ऑप्शन दूसरा सही है। अगला प्रश्न, ऑक्सीश्वसन क्रिया में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो इसमें ऑक्सीजन गैस प्रयुक्त होती है। तो 122 का ऑप्शन पहला सही है। अगला प्रश्न है कि कोलेरा यानी कलरा रोग किस जीवाणु के द्वारा होता है? तो कलरा रोग इसमें है, यानी इसको फिर से एक बार, कलरा रोग किस जीवाणु द्वारा होता है? तो किस जीवाणु का तो नाम तो नहीं दिया, इसका ऑप्शन जीवाणु ही है। तो यह हमें लग रहा है, एक बार और देख लेते हैं। तो नहीं, इसका ऑप्शन 2 ही है, यानी जीवाणु इसमें पूछा है और रोगाणु, तो इसमें 123 का ऑप्शन 2 सही है, यानी कलरा रोग जीवाणु द्वारा होता है। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसमें अगला प्रश्न है कि किसकी कमी से घेघा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है। केल्विन पैमाने पर डिग्री सेल्सियस बराबर होता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस बराबर केल्विन पैमाने पर 273 केल्विन होता है। तो 125 का ऑप्शन पहला सही है।